दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5 को निरस्त करने वाला फैसला था, उसको वापस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व के फैसले में जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में धारा 3 और 5 को निरस्त कर दिया गया था, उसको वापस ले लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5, इस पर जो फैसला आया था पहले, वो अब वापस ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट की जो पूर्व में पारित अपने ही जजमेंट को वापस पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड में अपने 2022 का फैसला वापस ले लिया, जिसमें बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3, 2 और 5 को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए फैसले को वापस ले लिया। पीठ ने कहा कि मूल कार्यवाही में असंशोधित बेनामी लेन देन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को कभी नहीं उठाया गया। मामले की मूल सुनवाई करने वाली पीठ द्वारा तैयार किया गया एकमात्र प्रश्न ये था कि क्या बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988, जिसे बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया है, का भावी प्रभाव है। हालांकि पीठ ने अपने निष्कर्ष में माना कि असंशोधित अधिनियम के प्रावधान धारा 3 और 5 असंवैधानिक थे। पीठ ने कहा कि यह निर्विवाद है कि असंशोधित अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई। ये प्रश्न के निर्माण से स्पष्ट है कि मामले के इस दृष्टिकोण में पुनर्विचार की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सामान्य कानून है कि किसी वैधानिक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने पर लाइव लिस्ट या प्रतियोगिता की अनुपस्थिति में निर्णय नहीं लिया जा सकता। संवैधानिक वैधता के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया। पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्णय को वापस ले लिया और पीठ द्वारा नए सिरे से निर्णय के लिए सिविल अपील को बहाल कर दिया गया। CJI चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पुनर्विचार पीठ प्रावधानों की वैधता पर कुछ नहीं कह रही है। मामले को नए सिरे से विचार के लिए छोड़ दिया गया है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि फैसले से ही ये स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी असंवैधानिकता के बारे में कोई तर्क नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि फैसले से असंशोधित प्रावधानों को खारिज कर दिया, हालांकि उन्हें 2016 में संशोधित किया गया था। मूल फैसला तत्कालीन CJI NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने सुनाया था। फैसले में यह भी कहा गया था कि बेनामी अधिनियम में 2016 के संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। मूल निर्णय में कहा गया था, यानी कि 2022 में जो फैसला सुनाया गया था, उसमें क्या कहा गया था उस पर बात कर लेते हैं। 1988 अधिनियम की धारा 2A और धारा 5 जब्ती कार्रवाई के साथ धारा 3 आपराधिक प्रावधान अत्यधिक व्यापक, असंगत रूप से कठोर हैं, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना संचालित होती है। ऐसे प्रावधान जन्मजात कानून थे और उनका कभी उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकाश में यह न्यायालय पाता है कि 1988 अधिनियम की धारा 3 और 5 शुरू से ही असंवैधानिक हैं। ये पहले वाला फैसला था। इस मुकदमे का जो नाम है वो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, RPC संख्या 359/2023।